सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आप सभी के एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहता हूँ कि आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है। आप स्कोरिंग सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दीजिए। लाइक कंप्यूटर है, सिलेबस एक निश्चित है, तो उतना आपको पढ़ लेना है और तरीका आपको समझना है। आपको समझना है तो जो भी क्वेश्चन होगा आप करके आएंगे। अगर आप समझेंगे नहीं, आप रटेंगे तो क्वेश्चन, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस उतना लिमिटेड नहीं होता है। सिलेबस लिमिटेड है, लेकिन समझने वाला सिलेबस लिमिटेड है। रटने वाला सिलेबस कोई लिमिटेड नहीं होता, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा है, अल्टा विस्टा क्या है? आपने पढ़ा होगा अल्टा विस्टा के बारे में। तो वो क्या है, अब तो नहीं सुनने को आपको मिलता होगा, लेकिन पहले आपने काफ़ी सुना होगा। वो एक प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग क्या है, इन्होंने आगे कुछ नहीं लिखा है। आगे देखते हैं, विंडोज़ यूटिलिटी है या फिर एंटीवायरस है या फिर सर्च इंजन है। तो अल्टा विस्टा जो है हमारा एक सर्च इंजन है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा अल्टा विस्टा। अब तो यूज़ नहीं होता, अब तो जैसे सर्च इंजन में गूगल यूज़ होता है, याहू यूज़ होता है, टक टक डो गो यूज़ होता है, और अभी तो चैट जीपीटी भी आ गया। तो बेसिकली अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। आगे देखते हैं, सामान्यतः सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। आ जाता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या होती है। सीडी डीवीडी इन सब की स्टोरेज क्षमता अधिकतम नहीं होती, बहुत कम होती है। अब कोई यूज़ भी नहीं करता सीडी, बहुत बेसिक ही यूज़ होता होगा, क्योंकि हर चीज़ डाउनलोड हो जाती है, मोबाइल आजकल यूज़ होता है। पहले यूज़ होती थी सीडी डीवीडी, अब नहीं यूज़ होती है, तो उनकी स्टोरेज क्षमता भी काफ़ी कम होती है। जो हम लोग मूवी देखने के लिए आते हैं, मोस्ट ऑफ द वो रिडाइटेबल नहीं होती हैं, वो खाली रीडेबल होती हैं, मतलब हम लोग खाली देख सकते हैं और वो उसके बाद बेकार हो जाती हैं। कुछ डीवीडी आती हैं जो राइटेबल होती हैं, मतलब उसे उसमें दूसरी मूवी आप डाल सकते हैं, जैसे आप पीडी में करते हैं, राइट। तो इसमें क्या आपका आंसर होगा? 100 MB, 700 MB, 1024 MB या फिर 2056 MB। तो सीडी की जो क्षमता होती है वो 700 MB की होती है। इतना एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोर कर सकती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन है, या फ्लैग है, या गूगल है, या फिर फायरफॉक्स है। आपने ब्राउज़र का नाम सुना होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। सर्च इंजन के नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्च इंजन है क्या भाई? सर्च इंजन क्या है? जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। और ब्राउज़र क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सर्च इंजन प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारा ब्राउज़र हो गया और ये हो गया हमारा सर्च इंजन। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। बस ये ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के अंदर आप सर्च इंजन से सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, फ्लैग उसके बाद गूगल एक कंपनी है, एंड फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्लैग जो है हमारा फिर सर्च इंजन हुआ। आगे देखते हैं, OCR ऑप्टिकल कोड रीडर का मतलब क्या है, या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो बेसिकली ये होता क्या है, OCR जैसे कि मैंने बार बार बताता हूँ कि जो कोड होता है इस टाइप में, वो कोड इसके अंदर एक कोड छुपा होता है। तो जब इसे स्कैन करा जाता है उस वाली मशीन से, तो वो कोड जो है वो इसके अंदर से निकाल लिया जाता है। तो इसका बेसिकली फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो यही OCR का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स है, या वो सब यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड का सिंथेसाइजिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक से डील करता है। तो क्या कंप्यूटर का होता है जो ऑडियो, साउंड और इन सब से प्लेबैक से डील करता है? तो ट्रांसड्यूसर होता है, कंप्यूटर ऑडियो होता है, एनिमेशन होता है, या फिर कंप्यूटर वीडियो होता है। तो क्या भाई सिंथेसाइजर और रिकॉर्डिंग से, प्लेबैक से डील करता है। तो हमारा जो कंप्यूटर ऑडियो होता है, देखो जब बात आ रही है प्लेबैक की, जब आ रही है रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग क्या होती है बेसिकली कंप्यूटर में, और यहाँ पे ऑडियो लिखा ही है। तो जाहिर सी बात, ऑडियो को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो प्लेबैक भी कर सकते हैं। और एनिमेशन क्या होता है, जैसे आप कार्टून देखते होंगे आजकल, तो उन्हें एनिमेशन कहते हैं। कंप्यूटर वीडियोस अलग हो गया, वीडियो हो गया। तो ऑडियो, जब ऑडियो की बात ही हो रही है तो यहाँ पे ऑडियो ही यूज होगा। आगे देखते हैं, डैश है एक वेबसाइट जिन्हें हम फ्री में वीडियो शेयर व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे आ चुके हैं कि वीडियो वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। तो देखिए, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, फ्लिपकार्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें आप
वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, फ्री में देख भी सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन भाई प्रोफेशनल लोगों की एक वेबसाइट है जहाँ पे जो जॉब करने वाले लोग होते हैं उसमें अपनी लाइक आईडी बनाते हैं, तो उसमें जॉब शेयर करी जाती हैं और जॉब ली जाती हैं। फ्लिपकार्ट आप ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आ जाता है ये एग्जाम में। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ पे हम चीज़ें ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है? सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी होती है भाई? डीवीडी की होती है, सीडी की होती है, फ्लॉपी डिस्क की होती है, हार्ड डिस्क की होती है। सबसे कम होती है फ्लॉपी डिस्क की, ये बहुत ही कम स्टोर कर पाता है। उसके बाद सीडी, उसके बाद डीवीडी आता है, देन हार्ड डिस्क की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हायरार्की में होती है, सबसे कम फ्लॉपी डिस्क की, फिर सीडी की, फिर डीवीडी की और उसके बाद हार्ड डिस्क की। तो सबसे कम होती है फ्लॉपी डिस्क की, सबसे ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छा कंटेंट आगे हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपको पता ही होगा एमएस एक्सेल की बात हो रही है। वर्कशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट होती है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। कमांड का प्रयोग होता है, तो कौन सी कमांड का प्रयोग होता है वर्कशीट में? सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने में, या रेंज को प्रदर्शित करने में, या वर्कशीट को बदलने में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने में कमांड का यूज होता है। तो होता क्या है, यहाँ पे जब आप एक वर्कशीट ओपन होती है तो यहाँ पे नीचे एक प्लस का बटन होता है। तो ये वर्कशीट मान लीजिए आपका ओपन है, जो वर्कशीट ऊपर ओपन होती है तो वो यहाँ पे नीचे दिखाई देती है। उसके अलावा एक प्लस का बटन यहाँ पे होता है, तो ये प्लस का बटन दबाने पे एक और वर्कशीट ओपन हो जाएगी, फिर उसके बगल में एक प्लस का बटन आ जाएगा। इसके जरिए आप वर्कशीट को व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एमएस एक्सेल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सभी को पता है। एमएस एक्सेल में डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू क्या होता है? वर्कशीट टाइटल कमांड, या फिर वर्कशीट टी कमांड, या फिर वर्कशीट टी कमांड पी, या फिर स्मार्ट फॉर्मूला। तो वो वर्कशीट टाइटल कमांड होता है। आगे देखते हैं, एम एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट की जाती है। वह शॉर्टकट की सिंपल सी बात है, कंट्रोल+A। कहीं भी आपको आ जाए कि एक साथ सब कुछ करना है तो कंट्रोल+A हम लोग बता देंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि एक्सेल में मैक्रोज वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो एमएस एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या है? तो मैक्रोज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ALT+ या फेट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि एमएस एक्सेल में डेटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की क्या है भाई? तो डेटा फॉर्मेट के लिए, डेटा फॉर्मेट माने डेटा को फॉर्मेट करना, बदलना, चेंज करना, थोड़ा चेंजमेंट उसमें कर देना। तो कंट्रोल+Shift+H आपको पता ही होगा, ये स्पेशल कैरेक्टर इन्हें कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ऐसे कैरेक्टर देखे कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर हैं, पहले दो। डेटा फॉर्मेट के लिए आपको याद रखना कंट्रोल+Shift और हैश। आगे देखते हैं, एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फार्मूला का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है? तो मल्टीपल कैलकुलेशन मतलब एक्सेल जो होती है उसमें खाली डेटा एंट्री नहीं करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अगर कोई सेल है तो उसके अंदर इक्वल का पहले साइन लगाते हैं, तो वो वाला जो सेल है वो कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आप अगर 3+5 लिख के उसमें अगर एंटर दबाते हैं तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गई कैलकुलेशन का एक फार्मूला। तो एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन मतलब एक साल कई सारी कैलकुलेशन को करने के लिए एक ही फार्मूला का प्रयोग होता है। उसे क्या कहते हैं भाई? स्टैंडर्ड फार्मूला, एरे फार्मूला, या कॉम्प्लेक्स फार्मूला, या स्मार्ट फार्मूला, उसे कहते हैं एरे फार्मूला। अगर ये आ जाए कि एक्सेल में मल्टीपल फार्मूला की बात हो जाए या मल्टीपल कैलकुलेशन की बात हो जाए, तो वहाँ पे एरे फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मान्य नहीं है? एक्सेल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं एक्सेल वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो कौन सा डेटा मान्य नहीं है? तो नंबर, कैरेक्टर, केबल एंड डेट टाइम। तो नंबर आप डाल सकते हैं एक्सेल में, कैरेक्टर डाल सकते हैं, डेट टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ पे कोई मान्य नहीं है डेटा, तो केवल यहाँ पे हटा देंगे। बाकी सारे मान्य उसके अंदर एक्सेल में आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल में आप डाल सकते हैं। ये हो गया मानने का मतलब। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।